नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर के साथ एक मुलाकात में। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिनेश भट्ट, जो बीएससी ग्रेजुएट है, लेकिन इस वक्त वो एक ऐसे मैदान में काम कर रहे हैं मेडिकल के अंदर जिसकी इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इनका ख़ास काम ये है कि ये मरीज़ों का जब इलाज करते हैं तो बग़ैर दवाइयों के सिर्फ फूड पर ही इन्हिसार होता है और कम से कम दवाइयों को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हुए बीमारियों से कैसे बचना चाहिए और अपने आप को कैसे हम सेहतमंद हम अपने आप को रखें। तो इस सिलसिले में इनका ताल्लुक़ मुंबई से है। अपना तारुफ भी हमारे सामने ख़ुद भी पेश करेंगे। और भटकल इस वक्त ये आए हुए थे, हमारे ऑफिस में भी इन्होंने विज़िट की, तो हमने मुनासिब समझा कि हमारे नाजरीन को भी रूबरू कराया जाए और उनके पास जो फ़न है और किस तरह से हम अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। इसलिए कि आम तौर पर देखा जाता है कि हमारे यहाँ इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा शऊर की कमी है कि हम किस तरह अपने आप को फ़िट रखें और किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें और किन ग़िज़ाओं से हम अपने आप को बचाएं और किस तरह से इस वक्त जो बीमारियां हम पर हमलावर हो रही है हम उनका कैसे मुकाबला करें और इससे हम अपने आप की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हम इस्तकबाल करेंगे हमारे ऑफिस में। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप अपना एक शॉर्ट ब्रीफ अपना तारुफ हमारे इंट्रोडक्शन हमारे नाजरीन के सामने आप हो जाए। मैं एक्चुअली बीएससी ग्रेजुएट था, उसके बाद में मैं टीचिंग प्रोफेशन में था। मेरा टीचिंग प्रोफेशन के बाद में मुझे एक बार बहुत ही तकलीफ़ हो गई, एब्सिस हो गया था मेरे बैकबोन के अंदर। उस समय मुझे 3 से 4 लाख रुपया हॉस्पिटलाइजेशन का 3 दिन का खर्चा हो गया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा कुछ करना है ताकि कम से कम खर्चा और कम दवाइयों से मैं अच्छा हो जाऊँ, कोई भी आदमी अच्छा हो जाए। इसके लिए मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया 3 साल का। उसके बाद में मैंने पीएचडी किया डाइट में और एक्यूप्रेशर रेकी वगैरह किया, जिससे कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत न हो और इंसान को हम अच्छे कर सकें। डॉक्टर साहब, एक दिन में कितने पेशेंट आपके पास विजिट करते हैं? कम से कम 150। हमारे यहाँ इतने पेशेंट आने की वजह यही है कि हम लोग कोई चार्ज ले लेते हैं। हम लोग का चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा जो जय भगवान एक्यूप्रेशर इंटरनेशनल करके एक संस्था है, हम लोग मुंबई में कहाँ आपकी क्लिनिक? बांद्रा में है, मेलाड में है, कांदिवली में है, दादर में है। तो आप ही हैं आपके साथ दूसरे लोग भी हैं? हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों के सेंटर्स है जहाँ पर हम लोग टोटल फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। क्या नाम है उसका? जय भगवान एक्यूप्रेशर सेंटर। डॉक्टर साहब, इस वक्त एक बड़ा प्रॉब्लम हम देखते हैं और हर चौथा आदमी इसकी शिकायत भी कर रहा है। गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ये आम होता जा रहा है और इसकी वजह से कई दूसरी बीमारियां भी इंसान पर हमलावर हो रही। तो क्या मेन रीज़न है इसका? गैस्ट्रिक रीज़न की वजह यह है कि हम लोग खाने के ऊपर जो पानी पीते हैं, तो क्या हो जाता है जब हम खाना खाते हैं तो पेट के अंदर एसिड्स निकलते हैं। वो डाइजेशन होने के लिए एसिड्स निकलते हैं। अगर एसिड्स के ऊपर अगर हम पानी डाल देते हैं, जितना पानी शरीर के लिए अच्छा है उतना भी डेंजर भी है। इसलिए अगर खाना खाने के ऊपर अगर हम पानी पीते हैं तो नेचुरली क्या हो जाता है, गैस प्रोड्यूस होता है। और गैस प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोगों को जो घुटने का वगैरह पैर में दर्द होता है, सर में, क्योंकि गैस को कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी चले जाता है, उसको जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से जो है खाने के ऊपर जब भी हम कुछ खाते हैं, ड्राई खाते हैं या खाना खाते हैं, उसके ऊपर इमीडिएटली पानी मत पीजिए। आपको पानी पीना है तो खाना खाने के पहले पीजिए या तो खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद पानी पीना है। उसके साथ में अगर खाना खाने के समय अगर आपको ज़रूरत होती है तो उसके साथ में आप पतली छाछ लेते हैं, बटर मिल्क जी, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं या जूसेस कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन पानी मत पीजिए। प्लेन पानी पीने की वजह से जो है गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो मेन रीज़न इसका यही है। इसके अलावा क्या रीज़न है फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का ऐसा है कि अगर हम लोग गैस्ट्रिक जो फ्रूट्स भी अगर मौसम्बी का जूस अगर हम लोग शाम के समय पीते हैं तो उससे भी हम लोग को गैस होने का संभावना होती है। ऐसे कोई चीज़ें हैं जो हम लोग सुबह में खानी है, उसको अगर हम लोग शाम में खाते हैं तो गैसेस होने की संभावनाएं होती है। तो घरेलू एतबार से इसका क्या इलाज बेहतर रहेगा, मुफीद, मुख्तसर? और हम लोगों को पानी का यूसेज कम करना है। हम लोग अगर आजकल सुनते हैं कि पानी बहुत पीजिए 5 लीटर 6 लीटर, ये एक्चुअली गलत है। हमको जितना पानी कंज्यूम करना है उतना ही पानी कंज्यूम करना है। उससे
पानी के लिए अगर हम लोग नेचर जो अल्लाह ने हमको दिया हुआ है, जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स में ही पानी है, 80 to 90% पानी, जैसे मौसम्बी है, संतरा है, अनानास है, जैक फ्रूट वगैरह है, उसमें काफ़ी सारा पानी है। लेकिन हम लोग पानी जो प्लेन पानी पी रहे हैं वो ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ये फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करके सैलड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे ककड़ी है, टोमेटो है, उसमें भी 80 to 95% पानी है। अगर ये जो है ऊपर वाले ने उसमें पानी भरा हुआ है, कोकोनट वाटर है, वो नेचुरल वाटर है, प्योर वाटर है, इतना नापाक है कि हम लोग को कंज्यूम करें हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी उससे। डॉक्टर साहब, जो गैस्ट्रिक का की आप बात कर रहे थे, तो इलाज के तौर पर क्या चीज़ मुफीद हो सकती है? गैस जो है वो अगर हम लोगों को, एक आदमी है जो मुसलसल इस वजह से परेशान है, तो किन चीज़ों का उसका इस्तेमाल करना चाहिए? एक तो आपने बताया कि पानी का इस्तेमाल न करे खाने के वक्त, इसके अलावा किन चीज़ों का इस्तेमाल करें, किन ग़िज़ाओं का? अगर हमें गैस हो रही है तो उसका मतलब है हमारे पेट के अंदर जो खाना है वो पच नहीं रहा है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो अगर हमारे शरीर में से एक्सक्रीट होना चाहिए, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, जो बचा हुआ माल है वो बाहर नहीं जा रहा है। वो एक्सक्रीशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। हमारे शरीर में जैसे सुबह में सूरज उगता है, शाम को सूरज सेट होता है, इसी तरह से हमारे शरीर में भी सुबह में जो है एक्सक्रीशन का पीरियड है, सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का एक्सक्रीशन का पीरियड है। उसके बाद में 12 से शाम को 8 बजे तक का जो पीरियड है वो एक्यूमुलेशन का पीरियड है कि खाना खाना है उस समय में। और बाद में शाम को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का जो पीरियड है वो है एसिमुलेशन का। उसमें से क्या है, न्यूट्रेंट बॉडी खींच लेती है और एक्सक्रीशन सुबह में 4 बजे के बाद में एक्सक्रीट करती है, बाहर फेंक देती है। जैसे हम लोग को नाक में से निकलता है, मुंह से, आँख में से गंदा निकलता है, सुबह सुबह में पेशाब होती है, टट्टी होती है, ये जो है सब बॉडी खुद का खुद ही बाहर निकाल देता है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते उठते ही चाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, बॉडी वापस बिजी हो जाती है, सिस्टम बिजी हो जाता है। हमारा बॉडी जो है खुद ही डॉक्टर है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मुंह से लेके हमारा एनस तक का जो सिस्टम है वो ही खुद ही डॉक्टर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस पर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो उसका एडिशनल काम करने को देते ही नहीं है। चाय के बारे में भी लोग अक्सर कहते हैं कि इससे गैस पैदा होती है, क्या बात सही है ये? दूध वाली चाय या पानी वाली चाय? दूध, हमें 5 चीज़ों का जो है छोड़ देना चाहिए ज़िंदगी में। एक तो पहले है शुगर में जो है गंधक होता है, सल्फ़र होता है। शुगर को जो वाइट बनाने के लिए वो लोग सल्फ़र डालते हैं। सल्फ़र इतना जहरीला है कि हम लोग अगर हाथ पे भी उसको पकड़ते हैं तो हाथ जल जाएगा, लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, पेट के अंदर डालते हैं। पेट के अंदर का जो पोर्शन है इतना नाजुक होता है कि वो अंदर के पोर्शन को जला देता है धीरे 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 धीरे। जैसे हम साल 10 साल 12 साल 15 साल में जो तकलीफ़ें होती है हमको, वो तकलीफ़ सिर्फ यही इसी वजह से होती है। तो मेन जो है, कोई भी बीमारी के समय अगर हम 2 चीज़ें छोड़ देते हैं, मैदा और शक्कर, मैदे की चीज़ जैसे टोस्ट है, ब्रेड है, ये सब हम छोड़ देते हैं और शक्कर छोड़ देते हैं तो हमारी आधी बीमारी कम हो जाती है। तो एक तो शुगर, दूसरा मैदा, हमने 5 चीज़ें बताई थी। बाद में दूध किसके लिए आता है? गाय का दूध जो है बछड़े के लिए होता है एक्चुअली। उसके कोई भी, अभी हम लोग इंसान को भी जब भी हमारे यहाँ बच्चा होता है तभी उसकी माँ को स्तन में दूध आता है। सिर्फ उसके जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है स्तन का दूध बंद हो जाता है। ऐसे ही गाय का भी होता है। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं कि हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं कि हमेशा उसको प्रेग्नेंट बना देते हैं ताकि वो हमेशा दूध देती रहे। उसकी वजह से जो हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं उसका जो इफ़ेक्ट जो होता है, अब हम लोग दवाई लेते हैं तो हमारे अंदर भी दवाई का इफ़ेक्ट वो आता है, तो ये दूध में भी आता है। तो दूध को इस्तेमाल करना तो ज़रूरी भी होता है, बहुत से सेहत के एतबार से मुफीद भी है, तो क्या करना चाहिए? अल्टरनेट क्या उसका? ऐसे अल्टरनेट तो यही है कि हम लोग अगर देसी गाय पालते हैं, उसको अगर कोई भी तरह का इंजेक्शन्स वगैरह दिए बगैर जब भी हम लोग को दूध देती है गाय अपने आप, वो दूध हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ मैदा है, शुगर है, तेल। आजकल जो तेल, रिफाइंड तेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड तेल जो है उसमें है कॉस्टिक सोडा डाला जा रहा है। कॉस्टिक सोडा डाल के उसको रिफाइंड बनाया जाता है। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग कपड़े घसते हैं साफ़ करने के लिए, हम लोग उसमें आला डालते हैं, कॉस्टिक सोडा डालते हैं। तो ऑयल को भी रिफाइंड करने के लिए 7 तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं, और 7 तरह के केमिकल्स में एक जो है कॉस्टिक सोडा, जो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। इसके लिए आजकल हम लोग बोल रहे हैं कि कच्ची घानी का तेल यूज़ करो। जैसे ही मतलब डाला, कुछ भी सिंगदाना डाला, उसका जो तेल निकलता है वही यूज़ करो, उसको रिफाइंड करने मत जाओ।
उसको हम लोग अच्छा कलर देने के लिए, कलर से कुछ होने वाला नहीं है। चौथी चीज़ तेल है, घी है, मैदा है। घी भी? यस, घी भी है। आजकल जो मिल रहा है वो भी आर्टिफिशियल घी मिल रहा है, वनस्पति में से बनाया हुआ घी मिल रहा है। उसमें क्या है कि प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसकी वजह से हम लोग। तो आपका कहना असली घी को इस्तेमाल करना चाहिए। असली घी में ऐसा है कि हम लोग अगर घर के अंदर हमारे यहाँ गाय है, भैंस है, उसका जो दूध निकलता है उसके हम लोग दही बनाते हैं, दही में से छाछ बनाते हैं, मक्खन निकाल देते हैं। लेकिन आज के ज़माने में आदमी इतना बिजी हो गया है सुबह से शाम तक, क्या उसको इन तमाम कामों के लिए वक्त मिल सकता है? इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कि अवॉइड कर दो। बिना तेल की भी हम लोग सब्जी बनाते हैं, बना सकते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनती है, हम लोग खाते ही हैं। आजकल एक और शिकायत, हत्ता कि शिकायत इस वक्त नौजवानों में भी है कि जोड़ों में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द। एक बात है कि उम्र की होने के बाद दर्द हो जाए तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन आजकल तो बच्चे, नौजवानों तक के अंदर ये शिकायतें आम हो रही है। तो इसके अंदर क्या वजह है? यस, अभी इसकी वजह यह है कि मैंने अभी खाना खाया पेट भर के, आधा घंटे के अंदर हम लोग को कुछ टेस्टी चीज़ सामने मिल गई तो वापस उसको खा लिया। उससे क्या हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर शुरू होता है डाइजेशन का। उसको तो जोड़ों का दर्द की बुनियादी वजह डाइजेशन है। इम्प्रॉपर डाइजेशन। अगर हम लोगों को प्रॉपर डाइजेशन के लिए अब आप ही को एक कुछ काम दिया गया और आपको प्रॉपर हमें समय नहीं दिया गया, वो काम सही होगा क्या? नहीं होगा। उसी तरह से जैसे हम लोगों ने खाना खाया, अगर हमने खाना खाने के लिए बैठे तभी हम लोगों को शरीर के अंदर जूसेस निकलना चालू हो जाते हैं, एसिड्स निकलना चालू हो जाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाया, खाना खाने के बाद में उसको समय देना चाहिए डाइजेशन के लिए। हम लोग अभी जो न्यू रिसर्च है, हम लोग बोलते हैं कम से कम 3 घंटा उसको दो। जैसे वॉशिंग मशीन में भी एक टाइम होता है, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, 45 मिनट्स हम लोग फिक्स करते हैं। उसके बाद में हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग डाइजेशन होने नहीं देते तो हमारी सिस्टम जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके लिए कम से कम उसको 3 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटा आप कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, भले कितनी भी डिलीशियस हो, कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, किसी को बुरा भी लगता हो तो लगने दो, लेकिन आप अपने शरीर को खराब। इसके अलावा एक रीज़न ये भी बताया जाता है, हम इससे बहुत से मसाले इस्तेमाल करते हैं, चिकन का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बुनियादी वजह है जोड़ों में दर्द की। उसमें क्या है कि जो लाल मसाला जो हम लोग यूज़ करते हैं, मिर्ची वगैरह, उसमें भी आजकल बहुत ही केमिकल्स डाले जाते हैं उसको लाल बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए। अगर आप लोग कहीं भी जाएंगे तो चिकन भी अगर उसमें थोड़ा कलर कम होता है तो आप लोग बोलते हैं अच्छा कलर नहीं दिख रहा है। तो ये कलर कैसे आता है? कलर डालने के लिए जिंक ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, जिंक क्रोमियम यूज़ किया जाता है। ये जो है केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से जो कलर आता है वो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेचुरल आप यूज़ करो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। डॉक्टर साहब, इस वक्त पब्लिक को एक बहुत बड़ा मसला बीमारी के अंदर शुगर का है, तो इसको फेस करने के सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? शुगर जो है हम लोग बोलते हैं कि ये तो कोई बीमारी नहीं है, हम लोगों की इम्प्रॉपर डाइट की वजह से हो रहा है। हम लोग शुगर के लिए हम लोग बोलते हैं कि सुबह में जो है फ्रेंच बीन्स होता है, फ्रेंच बीन्स का हम लोग जूस दे रहे हैं 250 ग्राम्स फ्रेंच बीन्स। अगर हम लोग उसका जूस धो के अच्छी तरह से उसका जूस निकाले, आधा कप जूस निकलता है उसका, क्योंकि उसमें पूरा वाटर कंटेंट ही होता है। उसका जूस पियो सुबह में आधा कप। उसके बाद में 1-1.5 घंटा कुछ खाना पीना नहीं है। बाद में शाम को 4-5 बजे हम लोगों को 4 टुंडली जो होती है, टुंडली मालूम है आपको, जो सांभर में वगैरह डालते हैं, ग्रीन कलर का, और वो अगर हम लोग 2-3 खाते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तरह का स्टिकी लिक्विड होता है जो हमारे पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है। शुगर का एक रीज़न टेंशन को भी बताया जाता है, क्या बात सही है? टेंशन है, मेडिसिन है, हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी होता है, गैस्ट्रिक भी है। यस, और गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें हैं। शुगर की तरह इस वक्त ब्लड प्रेशर भी हो गया है, यानी कॉमन जो बीमारियां इस वक्त है। शुगर जो होती है वो एक, अगर शुगर है तो हम लोगों को उसके साथ में उसको एक जोड़ीदार चाहिए, तो दूसरी बीमारी आ जाती है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है। और थायराइड को भी ऐसा होता है उसके साथ में कोई साथीदार लगता है। थायराइड वगैरह हो जाता है तो उसको भी कोई एक जोड़ीदार चाहिए कि उसको, तो डायबिटीज़ वगैरह होने की संभावना। डॉक्टर साहब, आपने इन बीमारियों का जिक्र किया, किन वजह से ये बीमारियां होती है, रीज़न का भी आपने तस्करा किया। तो हेल्थफुल और सेहतमंद आदमी को होने के लिए दिन कैसे गुजारना चाहिए, क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए?
मेरा एक ही कहना है कि सुबह उठते उठते ही जो हम लोग बहुत भर भर के नाश्ता करते हैं, हम लोग को स्टॉप करना चाहिए। तो नाश्ता थोड़ा होना चाहिए। नहीं, सुबह में जो है एक्सक्रीशन के लिए समय देना चाहिए शरीर को। शरीर के अंदर का जो कचरा है, अगले दिन जो खाया हुआ है, वो कचरा बाहर निकलने के लिए उसको समय देना चाहिए। तो मतलब आपका यह है उठने के फौरन बाद नाश्ता हो, 1 घंटे के बाद चाय हो? नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना है, एटलीस्ट 2-3 घंटा उसको समय देना चाहिए एक्सक्रीशन करने के लिए। उसके बाद? उसके बाद में जब भी आपको लगता है आपका शरीर हल्का हो गया, तभी आप कुछ डाल सकते हैं मुँह में। तो कैसा नाश्ता होना चाहिए, क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करें? नाश्ते में जो है सुबह में अल्कलाइन फूड होना चाहिए। अल्कलाइन फूड में ऐसा होता है कि आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं सुबह में, नट्स खा सकते हैं, वो भी सोक 7-8 घंटा, 4 से 5 घंटा कम से कम सोक किया हुआ जो नट्स है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है। रोटी अंडा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रोटी अंडा वगैरह एसिडिक हो गया। तो दोपहर में कर सकते हाँ, हैं? दोपहर में जब भी हम सन जैसे ऊपर आ जाता है तभी हम लोग का शरीर एसिडिक हो जाता है, उस समय हम लोग एसिडिक फूड खा सकते हैं। तभी आपको जितना खाना खाना है, लेकिन उसके साथ में आपको सलाड्स खाना बहुत ज़रूरी है। आपको 2 थाली लेनी है, एक थाली में आपको सलाड भर के खाना है। कम से कम 60 किलो वजन वाले को 300 ग्राम सलाड्स खाना है। उसमें 300 ग्राम सलाड्स में 2 ककड़ी है, 1 टमाटर आ जाता है, बीट रूट है, ऐसे जो भी सलाड आप खा सकते हो, सलाड आप 300 ग्राम सलाड्स खाना है। उसके बाद में आपको खाना खाना है। तो उससे क्या हो जाता है कि ये जो है ड्राइवर बन जाता है। सलाड जो खाए हुए हैं वो शरीर में प्रॉपरली ड्राइव करके लेके जाता है और एक्सक्रीशन के टाइम में आपको ईजी हो जाता है। रात में क्या खाना हो? रात को सनसेट होने के पहले हम लोगों को खाना खाने से बहुत ही अच्छा है। क्यों है कि हर चीज़, हर एक्टिविटी के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हर एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन की, जैसे अभी कार चलानी है, बिना ऑक्सीजन नहीं है तो कार नहीं चलेगी। दिया जलाना है, ऑक्सीजन नहीं है तो दिया नहीं जलेगा। हमारे शरीर में भी डाइजेशन, हम लोग अगर ब्रीथ नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ब्रीथ भी नहीं करेंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे। तो मतलब सादा ग़िज़ा खानी चाहिए या शाम के वक्त भी अगर हम रात का नाश्ता कर लेते हैं तो ग़िज़ा सादा होनी चाहिए या इस तरह की रोटी अंडे? सिंपल, एकदम सिंपल। सिंपल में क्या मतलब? सिंपल में अगर हम लोग फ्रूट्स खा के हम लोगों को हजम ये सेटिस्फेक्शन होता है तो फ्रूट्स खा के हम लोग को ये करना चाहिए। अगर हम लोग फ्रूट्स खा के हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो लाइट जो खाना है, जैसे उपमा वगैरह है, उस तरह का लाइट खाना खाना। चाय कितने दिन में कितनी मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं? चाय तो हम लोग मना कर देते हैं, चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर चाय पीनी ही चाहिए तो कम से कम 1 टाइम पीजिए आप असर के बाद। हाँ। डॉक्टर साहब, हमारा तजुर्बा ये रहता है बाद मरतबा एक्सपीरियंस कि हम लोग जिस दिन बहुत खाना खाते हैं या होटल का खाना खाते हैं तो उसके बाद अगर हम अच्छी तरह एक्सरसाइज कर लें, वॉकिंग कर लें तो उसके बाद वो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। तो क्या इस तरह भी ठीक रहेगा? खाना खा ले और एक्सरसाइज कर ले? नहीं होती है। क्या हो जाता है कि हमें जो या फिर वक्ती तौर पर ये चीज़ बराबर हो जाती है? हाँ, वो टाइम बिंग के लिए आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो है टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टॉक होते रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर जो है स्टॉक होता है, वो पूरा वो चिपक जाता है और वो जो है जब भी जम के ऐसे हमारा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो पॉइंट्स है हमारे पैरों में है, हमारे हाथों में है, कानों में है, ज़बान पे है और लार्ज इंटेस्टाइन में है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जैसे हमारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर अगर स्पॉट हम लोगों को जाम हो जाएगा तो हमारा हार्ट वगैरह क्लियर होगा। हमने हार्ट का चेकअप किया, हमें कोई कुछ तरह की तकलीफ़ नहीं है, डॉक्टर बोला यू आर परफेक्टली ओके, लेकिन सडनली उसको अटैक आ जाता है। क्यों आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो पर्टिकुलर हार्ट का पॉइंट है वो ब्लॉक हो गया है, उसकी वजह से आपको अटैक आ सकता है। तो इसकी वजह ये ज़्यादा खाना मिनिमम खाना है, जितना आपको चाहिए उतना ही खाना है। अगर आधा पेट खाते तो सबसे बढ़िया है, और ज़्यादा फल और ज़्यादा फ्रूट्स का इस्तेमाल करना, तरकारी, जैसे हम लोग नेचुरल, हमें जो अल्लाह ने जिस पोजीशन में दिया है। वैसे डॉक्टर साहब, अल्लाह ने जितनी तरकारियाँ बनाई है, फल बनाए, तो उसमें तो हर चीज़ में फ़ायदा है ही है कुदरती। तो हर तरकारी को अलग अलग कलर दिया हुआ है, क्यों दिया है? तो जो चाहे तरकारी और जो चाहे फल हम किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, कभी भी आप वही कंडीशन में कभी भी खा सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी शरीर को, और उसको पचा भी लेगा शरीर। आजकल लोग जो बहुत परेशान हैं, एक वजह ये भी है कि उनका वेट बहुत बढ़ गया, वज़न बहुत बढ़ गया। तो वज़न घटाने का कोई आसान नुस्खा? वज़न घटाने का आसान नुस्खा यही है कि हमें दिन में 2 ही टाइम खाना चाहिए।
हम लोग जो 4 टाइम खाते हैं सुबह का, नहीं, ये शायद ऐसी बात है जो हमारे बहुत से लोग जिस पर अमल न कर सके, उनकी मजबूरी हो। तो मतलब ये कोई ऐसी चीज़, मिसाल के कोई ऐसे दाने हो, कोई ऐसी तरकारी हो, कोई ऐसा पीने की कोई ऐसी चीज़ हो। लेमन की चाय इस सिलसिले में मुफीद है वज़न घटाने में, आले का इस्तेमाल। नहीं, अगर आपको वज़न घटाना है तो आपको जो मैंने बताया, खाने के साथ में अगर आप सलाद खाते हैं जी, सलाद खाते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन होके उसको प्रॉपर ड्राइव, उसको जैसे हम लोग को अब बस वगैरह में बैठ जाते हैं, रिक्शा में बैठ जाते हैं, जैसे हमको ड्राइवर हमको बोल, ऐसा वेट बढ़ने का रीज़न क्या असल में? ज़्यादा खाना है या जो खा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है? खा रहे हैं वो हजम तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्यूमुलेट हो रहा है और वो क्या हो जाता है, हमारा पेट जो है उसको बाहर फेंकना नहीं चाहता है, उसको स्टॉक करना चाहता है। कल अगर उसको खाना नहीं मिले तो वो रिजर्व बैंक की तरह उसको स्टॉक करता है जी, और अल्टीमेटली उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर दे। जब भी उसको ज़रूरत हो तो वो फ़ैट जला के उसको एनर्जी में यूज़ कर लेता है। इसके लिए एक्सेस खाना भी हमें हार्मफुल है। अगर तो आप बता रहे थे कि वेट कम करने के लिए खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल। सलाद का इस्तेमाल कीजिए, पहले सलाद खा लीजिए, उसके बाद में खाना खा लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि सलाद उसको प्रॉपर ड्राइव करके लेके जाएगा और उसको एक्सक्रीट करने के समय एक्सक्रीट कर देगा। खाने के सिलसिले में चावल के इस्तेमाल मुफीद है या गेहूँ की रोटी वगैरह ज़्यादा मुफीद? खाने के लिए आप जैसे आप रोटी भी खाइए, चावल भी खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में शुगर लेवल एक ही है। तो रोटी खानी है रोटी खाइए, चावल खाना है चावल खाइए। जूस में कौन सा जूस ज़्यादा बेहतर है? मौसम्बी है, अनार है? अनार का जूस अच्छा है, खरबूजा है, तरबूज। हाँ, और खरबूजे का जूस जो वो तो तमाम फलों के जूस अच्छे हैं। तो दूध के साथ भी मिला कर सकते हैं या खाली? नहीं, दूध के साथ कभी मिलाना, कोई भी फ्रूट को जूस के साथ मिला के नहीं खाना, क्योंकि दूध एसिड है। तो आजकल मुश्किल यही हो रही है, दूध का जो pH हम कैफ़े में जाते हैं, जहाँ भी होटल में जाते हैं तो जूस मिलता है, और सिंगल जूस तो बहुत कम मिलता है, दूध के साथ ही मिल्क शेक ही मिलता है। बहुत ही गलत है, क्योंकि वो ये जो और दूसरे वो ज़्यादा ठंडा भी होता है। वो अल्कलाइन है और ये एसिड है। इसका जो pH लेवल है वो 6.75 से 6.5। तो किसी जूस में भी फल के दूध, फल के साथ में जूस मिलाना ही नहीं है। बिना जूस, जो प्योर ओरिजिनल जूस है वही पीना है, जूस मिल्क के साथ कभी मिला के पीना नहीं है, वो बहुत हार्मफुल है। तो डॉक्टर साहब, आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्तसर? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को जो है सुबह सुबह है जो हम लोग एक्सक्रीशन के लिए हमारे शरीर को वक्त देना है। 9 से 10 के बीच में अगर हमको नाश्ता करना ही है तो हम लोग फल फूल खा सकते हैं, सैलड्स खा सकते हैं। उसके बाद में 12 बजे के बाद में हम लोग खाना खा सकते हैं। खाना के साथ में हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सलाड्स उसके साथ में मैक्सिमम खाए, सलाड्स पहले खाए उसके बाद में खाना खाए, और उसके बाद में हमें 3 से 4 घंटे का वक्त देना है उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए। और खाना खाने के समय अगर हम लोगों को पानी पीने की ज़रूरत होती है तो हम लोग पानी की वजह हम लोग जगह पे हम लोग छाछ, बटर मिल्क ले सकते हैं या कोई भी जूसेस ले सकते हैं। उसके बाद में हमें 3 से 4 घंटा देना है। अगर आप जूसेस और बटर मिल्क लेते हैं तो आपको पानी की प्यास नहीं लगेगी 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद में आपको अगर जब भी नेचुरल पानी की प्यास लगती है तो उस समय आप 5:30-6 बजे आप पानी पी सकते हैं, उस समय पानी पी लीजिए। उसके बाद में आप 1 घंटे के बाद में नाश्ता करना है, खाना खाना है, जो करना है जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है ऐसे ऐसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है, हमारा डाइजेशन वीक होते जाता है, तो क्या हो जाता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। शाम को अगर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके लिए शाम का जो खाना है कम से कम खाइए, लेकिन कम से कम खाइए और सलाद के साथ में खाइए, ताकि वो प्रॉपर ड्राइव कर सके अंदर। जो यहाँ हमारे मुंह से लेके एनस तक का जो सिस्टम है वो हमारे शरीर जितने लंबाई है उससे भी 10 गुना ज़्यादा है। उसका वो 22 फुट की जो हमारी है पूरी अन्न नलिका है, मुंह से लेके हमारे एनस तक का जो डिस्टेंस है वो 22 फुट है। उसको ट्रैवल करने के लिए उसको समय लगता है, उसको समय देना चाहिए, और वो जो प्रॉपर अगर समय देते हैं तो प्रॉपर डाइजेशन होता है, हमारा वेट मेंटेन्ड होता है। आज मेरे 5 साल से मेरा 64 kg वेट मेंटेन्ड है। खाना खाने के बाद 65.5 होता है, लेकिन सुबह के समय जो होता है 64 kg वेट मेंटेन रहता है। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर दिनेश भट्ट साहब जो बता रहे थे कि एक हेल्थफुल और सेहतमंद होने के लिए ज़िंदगी के अंदर हमें कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके क्या राज हैं। हम उम्मीद करते हैं आपने इसको सुना होगा, और अगर आपने और हमने इस पर अमल किया
तो यकीनन हम एक सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और हमारे दीन के अंदर ये मतलूब भी है कि हम ज़िंदगी को अमानत समझते हुए उन तकाज़ों पर अमल करें जिससे हम सेहतमंद भी रहें और बीमारियों से भी हम बचें। बाकी क़ज़ा व क़ज़ा बाकी अल्लाह के हाथ में। तो नाज़रीन, इसी पर हम इजाज़त दें। हम डॉक्टर साहब के बहुत मशकूर हैं, उन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त भी दिया और अपनी मुफीद मशवरे से भी हमें नवाजा। तो नाज़रीन, इसी पर इजाज़त दें। आइंदा फिर इंशाअल्लाह किसी नई और अहम शख्सियात के साथ आपको हम मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।